चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए और उन्होंने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैरामाउंट है। उन्होंने भी ये कहा कि ये जगह जो है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से होनी चाहिए, ये जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है। ये दो बातें बड़ी क्रूशल हैं। अब उनका मकसद क्या था ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर ये बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि ये पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है और उसके अंदर किसी और का दाखिला भी बगैर इजाजत के नहीं हो सकता। अब हामिद खान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कोर्स। नाउ अब मैं जनाब अनवर मंसूर साहब को जो खसूसन सिर्फ कराची से यहाँ तशरीफ लाए हैं, फॉर्मर जज, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनवर मंसूर। सब कुछ अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल अंडरमाइन न कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रहीम साहब, खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और मेरा जाहिर है कि अगर दावत दी जाती है तो फिर आना भी ज़रूरी था। और ये जो आज जिसके ऊपर हमें बुलाया गया है, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशल इंडिपेंडेंस, ये एक बड़ा पुराना टॉपिक है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर न तवज्जो दी गई है ज़्यादा और न इसके ऊपर कोई रियल काम हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका तो हमें भी पता है और हम देख भी रहे हैं कि क्या है कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसको शायद हमने कभी गौर से देखा ही नहीं। और सैंक्टिटी की अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं सिर्फ एक दो चीज़ें मैं कहूँगा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं बोलूँगा। अगर हम प्रियम्बल पढ़ें तो उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं प्रियम्बल के अंदर। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सॉवरेंटी जो है वो अल्लाह ताला की है और स्टेट जो है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए हुकूमत करती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाना है। ये तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर प्रियम्बल के अंदर लिखी हैं। और फिर आखिर में लिखते हैं, एंड वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन के माने ये हैं कि हम अपने आप को पाबंद कर रहे हैं, जो कुछ भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम उसका कॉन्ट्रैक्चुअल हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम हर वो बात जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उस पर हम कारबंद रहें। और कारबंद ही नहीं रहें बल्कि हम इस पर कोशिश करें कि जितनी हद हो सकती है हम इसके ऊपर बचाने की कोशिश करें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि इस मुल्क का निज़ाम जो है जो इस चलाया जा रहा है वो इस मुल्क का निज़ाम सही तरीके से चल सके। जब इसके आगे हम चलते हैं, मैं बहुत सारी बातें जो हैं जो मैं शायद कहना भी चाह रहा था, मगर हामिद साहब ने बहुत खूबसूरती से वो बातें कर दी हैं, तो मैं रिपीट करना मुनासिब तो नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर के जिसके ऊपर इनफैक्ट हमारा सबका भरोसा रहता था, हमारा एक कॉन्फिडेंस था। एक बात ऐसी होती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती थी तो उस पर मनोहन अमल दरामद कर दिया जाता था, चाहे वो गलत हो। बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसा नहीं है कि सब सही हो, मगर अमल दरामद पे कभी भी उस पर वो नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली अब जो एक नई चीज डेवलप हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में लेके आया जा रहा है। और वो कन्फ्लिक्ट जो लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उससे एक इतनी मेजर दरार पड़ी है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए और उन्होंने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैरामाउंट है। उन्होंने भी ये कहा कि ये जगह जो है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से होनी चाहिए, ये जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है। ये दो बातें बड़ी क्रूशल हैं। अब उनका मकसद क्या था ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर ये बात
جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف الیکٹڈ ممبرز کے لیے ہے اور اس کے اندر کسی اور کا داخلہ بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا. اب اگر اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے جو ججمنٹس آئے ہیں جس میں کہ الیکٹڈ ممبرز کو دوبارہ جانے کو کہا گیا, ان کو بھی منع کر دیا گیا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کورٹس نے وہ نوٹیفیکیشنز کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. یہ ایک دراڑ ہی نہیں بلکہ یہ ایک کنفلکٹ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اور وہ کنفلکٹ سچویشن جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا جو کہ عابد صاحب نے بھی کہا اور جو کہ حامد صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا. جو وکلا کر سکتے ہیں, جو سینئر وکلا جو ہمارے اعتزاز صاحب ہیں, آئی تھنک ان سے اچھے کھوسا صاحب ہیں, طارق رحیم صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں, حامد صاحب ہیں, یہ جا کر آئی ایم شیور کہ اگر یہ جا کر بات کریں تو ایک نہ کوئی کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سپریم کورٹ بھی سمجھے اور اس کے اندر آپس میں ایک جو دراڑ آ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. بہت بہت